गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। कल हमने आपको बताया था विनय के पद, और विनय के पद जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पद हैं वो हम आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें एक पैराग्राफ हमने आपको पढ़ा दिया था। आज हम दूसरा पैरा इसका पढ़ेंगे विनय का पद का। और यहाँ पर जो जिस तरीके से उन्होंने ऊपर बताया था कि ऐसा व्यक्ति, दयालु व्यक्ति जो है वो संसार में कोई नहीं है जैसे कि भगवान श्री राम है। अब नीचे वाला जो पैरा है वो आपका उसी से रिलेट कर रहा है, और यहाँ पर उन्होंने बताया है जाकी प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यहाँ पर जो है तुलसीदास जी कहते हैं जाकी प्रिय न राम वैदेही। यहाँ पर उन्होंने बताया सबसे पहले पहला शब्द आता है वैदेही। वैदेही जो है यहाँ पर सीता जी के लिए कहा गया है। सीता जी जो है वो कैसी हैं? वो उनको वैदेही इसलिए कहा गया है क्योंकि वो वैदेही देश की कन्या थी, यानी कि वैदेही देश की रहने वाली थी, इसलिए उनको वैदेही नाम से यहाँ पर संबोधित किया है। तो सबसे पहली लाइन है जाके प्रिय न राम वैदेही। जिस व्यक्ति को राम और वैदेही अर्थात सीता जी से प्रेम नहीं है, जिस भी व्यक्ति को राम और सीता जी से प्रेम नहीं है, सेकंड लाइन देखिए, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो क्या करना चाहिए हमें? तजिए, उसको छोड़ देना चाहिए। किसको? जिसको राम और सीता जी से प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए? कोटि बैरी सम, है ना, करोड़ों बार। किसके समान? बैरी सम। बैरी मीन्स दुश्मन। दुश्मन, जैसे हम दुश्मन व्यक्ति को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, उससे किसी तरीके की बात नहीं करते, उससे किसी तरीके का संबंध नहीं रखते, उसी तरीके से जिस व्यक्ति को राम और सीता जी से स्नेह नहीं है, या जो व्यक्ति राम और सीता जी से प्रेम नहीं करता है, उस व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को हमें छोड़ देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो व्यक्ति आपको कितना भी ज्यादा, परम मीन्स बहुत ज्यादा क्या हो? प्रिय हो, बहुत ज्यादा आपको प्रेम करने वाला हो, अगर वो श्री राम और सीता जी से प्रेम नहीं करता है तो उसे सैकड़ों बार आपको क्या करना चाहिए? कोटि, यानी कि करोड़ों बार। यहाँ पे कोटि शब्द आया तो करोड़ों बार आपको क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ देना चाहिए? दुश्मन के समान, कि जैसे वो आपका दुश्मन हो, चाहे वो आपका क्या हो? बहुत ज्यादा प्रिय क्यों ना हो। ठीक है। थर्ड लाइन पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने दिया है तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। और यहाँ पर जो छोटी छोटी इस पूरे पदों में, हर पद में आप देखते जा रहे हैं, फर्स्ट पद में अभी आपने देखा था बीच बीच में छोटी छोटी कथाएं हैं। जैसे हमने ऊपर आपको जटायु के बारे में बताया था, और किसके बारे में बताया था? सबरी के बारे में बताया था। तो ये छोटी छोटी कथाएं भी जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उन छोटी छोटी कथाओं को भी आप उसमें लिखेंगे। और यहाँ पर देख दिया गया है तज्यो पिता प्रहलाद। प्रहलाद कौन था, है ना? तो यहाँ पर जो शब्द है कि प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था उसने अपने पिता को? आपने हिंदू धर्म में देखा होगा कि जो होली मनाई जाती है उसमें कहा जाता है जो प्रहलाद जो था उसके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था, और वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। हिरण्यकश्यप जो था वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और क्या होता है कि वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, क्योंकि वो राक्षस था तो भगवान को नहीं मानता था। पर प्रहलाद जो उसका बेटा था वो बहुत ज्यादा भगवान से प्रेम करता था। तो इस बात से हिरण्यकश्यप जो था वो बहुत ज्यादा क्या रहता था? गुस्से में रहता था।
और वो अपने बेटे को क्या करता था, बहुत ज़्यादा समझाता था, पर उसका बेटा जो है वो भगवान के आगे किसी को नहीं समझता था। तो उसने क्या किया, अपनी बहन होलिका, होलिका जो कि उसकी बहन थी, किसकी, हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप राक्षस था तो उसकी बहन भी एक राक्षिका थी। और क्या होता है, उसने, उसकी बहन जो होलिका थी वो अपनी बहन से कहता है कि प्रहलाद जो है वो मेरे कहने में नहीं है, इसलिए, क्योंकि वो भगवान को मानता है, इसलिए तुम क्या करो, तुम उसको अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम उसको अपनी गोद में लेके बैठ जाना और क्या करना, अपने आग लगा लेना, तो तुम तो बच जाओगी, क्योंकि तुम्हें वरदान प्राप्त है कि तुम नहीं जल सकती, तो तुम तो बच जाओगी, पर प्रहलाद क्या होगा, जल जाएगा। होलिका ने ऐसा ही किया, उसने प्रहलाद को अपनी गोदी में लिया और आग में बैठ गई। अब होता क्या है कि भगवान की कृपा किसके साथ होती है, प्रहलाद के साथ होती है, और क्या होता है, होलिका जल जाती है, उसका वरदान खत्म हो जाता है, होलिका जल जाती है, पर भगवान जो है वो प्रहलाद को बचा लेते हैं। तो प्रहलाद ने इसी कारण से, क्योंकि उसके पिता ईश्वर को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया था। यहाँ इसी उपलक्ष्य में होली भी मनाई जाती है। और यहाँ पर अगला दिया है विभीषण बंधु। विभीषण ने अपने बंधु, अपने भाई को छोड़ा था। विभीषण का भाई कौन था, रावण था। उसने, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ा था। विभीषण ने अपने भाई रावण से कहा, उसने कहा कि सीता जी को तुम राम के पास बाइज्जत पहुंचा दो, इज्जत के साथ उनको, सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचा दो। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। जब रावण जो था उसने ये बात नहीं मानी, तो रावण, विभीषण ने कहा कि क्या नाम है, जब मेरा भाई जो है वो ईश्वर, क्योंकि रावण भी राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो उसने उसकी बात को नहीं माना विभीषण की, और विभीषण जो था वो रामचंद्र जी की शरण में चला गया, और उसने क्या किया, अपने भाई को, रावण को छोड़ दिया। अगला है भरत महतारी। भरत ने अपनी महतारी, महतारी मीन्स माँ, अपनी महतारी को छोड़ दिया। भरत ने अपनी माँ को क्यों छोड़ा, क्योंकि राजा दशरथ जो थे उनकी जो पत्नी थी कैकई, कैकई का ये बेटा था भरत। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, और उनकी जो ये तीसरी पत्नी थी कैकई, उनका बेटा भरत था। कैकई को ये गवारा नहीं था कि रामचंद्र जी को राज्य प्राप्त हो और उसका बेटा जो है वो राज्य उसको मिल ना पाए। तो वो जो थी वो गुस्से में आकर क्या हुआ, कोप भवन में जाकर बैठ गई। दशरथ ने उसे मनाया, तो दशरथ ने जब उसे मनाया तो उसने कहा तुम वरदान मांगो मेरे से। उसने कहा मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो उसने कहा चलो ठीक है तुम मांग लो। तो उसने क्या मांगा कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज गद्दी मिल जाए। तो रामचंद्र जी जो थे वो, उन्होंने माँ की आज्ञा थी कैकई की, तो वो जो थे वो वनवास के लिए चले गए। भरत उस समय वहाँ नहीं थे राज्य में, जब उनकी माता ने एक काम किया कि उन्होंने अपने बेटे के लिए राजगद्दी मांगी। भरत अपनी ननिहाल गए हुए थे। जब वो अपनी नानी के घर से लौटे और उनको अपने माँ के ये सारी बातों का पता चला कि माँ ने रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया और उनके लिए राजगद्दी दे लिए, तो भरत जो थे इस बात पर बहुत अपनी माँ से गुस्सा हुए। रामचंद्र जी को लेने के लिए वो जंगल में गए, पर रामचंद्र जी ने कहा माता की आज्ञा का मैं पालन करूँगा। वो नहीं लौट कर आए। भरत ने राज्य तो चलाया, पर वो गद्दी पे खुद नहीं बैठे। उन्होंने वहाँ पर रामचंद्र जी की खड़ाऊ, पैर में पुराने समय में खड़ाऊ पहनी जाती थी, जो कि लकड़ी से बनी हुई चप्पल हुआ करती थी, उसको राजगद्दी पर रखकर राज्य चलाया। और इसी कारण से कि वो रामचंद्र जी ईश्वर के ही रूप थे, और इसी कारण से उन्होंने अपनी
माँ के इस बुरे कार्यों के कारण अपनी माँ को क्या किया था, छोड़ दिया था। बलि गुरु त्यज्यो, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ा था। क्यों छोड़ा था शुक्राचार्य को? शुक्राचार्य को इसलिए बलि ने छोड़ा था, बलि जो थे वो बहुत ताकतवर थे। तो उनके गुरु जो शुक्राचार्य थे उनको ये पता चला कि बलि के पास, जो एक तो बलि ताकतवर थे, दानवीर बहुत थे, दान बहुत देते थे, कोई भी उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था, तो वो दानवीर बहुत थे। एक बार उनके गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि विष्णु भगवान जो हैं वो वामन के रूप में, वामन मीन्स भिखारी, मांगने वाला, वामन के रूप में शुक्राचार्य बलि के पास आ रहे हैं और उससे वो सब कुछ उसका मांग लेंगे। शुक्राचार्य को ये बात जब पता चली तो वो बलि के पास गए। उन्होंने बलि से कहा कि तुम्हारे पास क्या है, विष्णु भगवान जो हैं वो वामन का रूप लेके आएंगे, तुम्हारे पास एक भिखारी का रूप लेके आएंगे, तो तुम अपनी सारी चीजें उनको मत दे देना। बलि ने कहा कि ये तो मेरे और भगवान के बीच में बाधा पैदा कर रहे हैं, इनके बीच में आ रहे हैं। और शुक्राचार्य, बलि ने अपने ही गुरु को क्या किया था, छोड़ दिया था। उन्होंने कहा भगवान अगर मेरे से कोई चीज मांग रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे मना कर दूंगा। तो उसने जब देखा कि शुक्राचार्य मेरे और किसके बीच में आ रहे हैं, बलि ने देखा मेरे और भगवान के बीच में मेरे गुरु आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया था। ब्रज बनता ही, ब्रज की स्त्रियों ने क्या किया था, अपने पतियों को छोड़ दिया था। ब्रज की स्त्रियां यानी कि ब्रज में कौन थे, श्री कृष्ण थे। और श्री कृष्ण की भक्ति में कौन बाधा उत्पन्न कर रही थी, कौन बाधा उत्पन्न कर रहा था, उनके पति बाधा उत्पन्न कर रहे थे। वहाँ की जो कृष्ण मथुरा में रहते थे, तो मथुरा में जो स्त्रियां थी वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, तो उनके पति उनसे नाराज हो जाते थे कि हर समय तुम श्री कृष्ण के पीछे पीछे रहती हो। तो इस बात से उनकी पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया था। भय मुंद मंगलकारी, तभी सबका क्या हुआ, मंगल हुआ, सभी का अच्छा हुआ। अर्थात यहाँ पर ये उदाहरण दिए गए हैं कि जो लोग ईश्वर की आराधना करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, चाहे वो आपको कितने भी प्रिय हों। देखिए आप यहाँ पे उदाहरण क्या थे कि सबसे पहला उदाहरण था कि पिता को प्रहलाद ने छोड़ा था। प्रहलाद ने अपने पिता बहुत बड़ी चीज होती है, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया था। विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया था। भरत ने अपनी माँ को छोड़ा था। बलि ने अपने गुरु को छोड़ा था। और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों को छोड़ा था। क्यों? क्योंकि ये लोग जो थे वो ईश्वर की उपासना करने में क्या कर रहे थे, बाधा पैदा कर रहे थे, रुकावट का काम कर रहे थे। इसलिए इन लोगों ने अपने अपने प्रिय लोगों को छोड़ दिया था। तो यहाँ पर कवि जो तुलसीदास हैं उनका कहने का ये मतलब है कि अगर जो लोग अपने भगवान की उपासना करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोग चाहे वो आपको कितने भी आपके प्रिय हों, उनको छोड़ देना चाहिए। नाते नहीं राम के मनियत सुहृद सुसैव जहाँ लो, जो नाते रिश्तेदार जो राम को मानते हैं और सुहृद मीन्स मित्र जो हैं, वो लोग क्या हैं, वो सुसैव यानी कि आराधना करने के योग्य हैं। जो लोग राम को, जो रिश्तेदार आपके, जो आपके नाते रिश्तेदार राम को मानते हैं, और जो नाते रिश्तेदार और मित्र, आपके नाते रिश्तेदार और आपके कौन है, सुहृद मीन्स मित्र, किसको मानते हैं, राम को मानते हैं, वही सुसैव जहाँ लोग, वही आराधना करने के योग्य हैं। जो लोग ईश्वर को मानते हैं, जो आपके रिश्तेदार, जो आपके मित्र ईश्वर को मानते हैं, वही जो है वो आराध्य है, वो आराधना करने के योग्य हैं। अंजन कहाँ, आँख जय बूटे बहुत कहाँ लो। ऐसे अंजन मीन्स काजल,
ऐसे काजल का क्या काम जिससे क्या है आँख फूट जाए। हम काजल का प्रयोग आँखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं और आँखों में हम क्या करते हैं, काजल का प्रयोग करते हैं। आँखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, आँखों को खूबसूरत दिखाने के लिए काजल का प्रयोग करते हैं। पर ऐसे काजल का क्या काम जो कि आँखों को ही फोड़ दे, अर्थात ऐसे लोगों का क्या काम जो ईश्वर की उपासना में बाधा उत्पन्न करें। ऐसे लोगों को हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद ऐतो तो हमारो। नीचे वाली लाइन से इसका अर्थ आएगा, ऊपर वाली लाइन से नहीं आ पाएगा। नीचे वाली लाइन से देखिए, ऐतो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा मत हमारा है। लास्ट वाली लाइन को बिल्कुल नीचे पे देखिए तो वहां पर लिखा है ऐतो मतो हमारो, और ऊपर वाली लाइन से आप लेंगे तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा मत हमारा है कि जासो होए स्नेह राम पद, जिसका राम के चरणों में क्या है, पद में चरणों में, और स्नेह यहाँ पर दिया है जासो होए स्नेह राम पद, यानी कि जिसका राम के चरणों में, राम के पद यानी कि राम के चरणों में स्नेह है, और वो जो है वो क्या है, ऊपर वाली लाइन पे आएंगे, वो सब भांति से परम हितकारी है, पूज्य है और प्राणों से प्यारा है। फिर ये दो लाइनें समझ लीजिए क्योंकि यही दो लाइनें आप लोगों को प्रॉब्लम देंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा सोचना हमारा है, ऐसा मत हमारा है, ऐसा सोचना हमारा है, जासो होए स्नेह राम पद, जिसका राम के चरणों में प्रेम है, वो ऊपर वाली लाइन पे आएंगे, वो सब भांति से, सब तरीके से, भांति मीन सब तरीके से परम हितकारी है, पूज्य है और प्राणों से प्यारा है। जो तुलसीदास जी कहते हैं ये सोचना हमारा है कि जो ईश्वर से प्रेम करता है वो ही हर तरीके से क्या है, हितकारी है, सभी लोगों के लिए हितकारी है, पूज्य है और प्राणों से प्यारा है। यहाँ पर तुलसीदास जी का कहना है कि हमें रामचंद्र जी और सीता जी से प्रेम करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट पैदा करता है, उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें शत्रु के समान छोड़ देना चाहिए। ये आज विनय के पद यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे बताएं ताकि मैं आपको इसको और समझाने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।